जय माता दी। मित्रों, आपको नवरात्रि के अति पावन पर्व की अनंत बधाई और शुभकामनाएं। प्रिय मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल मोक्ष टेल्स में, जहां हम आपको लेकर चलते हैं आध्यात्मिक और पौराणिक कहानियों की दुनिया में। आज की हमारी कथा एक ऐसे चमत्कार की है जिसे सुनकर आपकी आस्था और भी मजबूत हो जाएगी। यह है मृत्यु के मुख से पति को वापस लाने वाली भक्त की अनोखी कहानी। यह कथा माता दुर्गा की असीम कृपा और भक्ति की शक्ति को दर्शाती है, जो असंभव को भी संभव बना सकती है। वैकुंठ लोक के विशाल और शांतिपूर्ण आकाश में हर ओर दिव्यता की महक फैली थी। चारों तरफ सुरम्य हरियाली, रंग बिरंगे फूल और एक अलौकिक सौंदर्य बिखरा हुआ था। मंद मंद हवा के झोंके, कमल के पुष्पों की महक और चारों ओर गूंजते हुए भक्ति गीतों की मधुर ध्वनि उस पवित्र स्थान की पवित्रता को और भी बढ़ा रही थी। भगवान विष्णु एक शांत झील के किनारे एक दिव्य कमल के आसन पर विराजमान थे और उनके साथ माता लक्ष्मी बैठी थीं। दोनों के चेहरे पर अनंत शांति और करुणा का भाव था। भगवान विष्णु ने अपनी दृष्टि दूर धरती पर केंद्रित की और मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय लक्ष्मी, धरती पर भक्तों की भक्ति अत्यंत अद्भुत और गहन होती है। विशेष रूप से नवरात्रि के इस पावन समय में भक्त पूरी श्रद्धा से माता दुर्गा की आराधना करते हैं। माता लक्ष्मी ने कहा, भगवान माता दुर्गा की कृपा से कई भक्तों का जीवन बदल जाता है। उनकी भक्ति और निष्ठा ही उन्हें कठिनाइयों से पार पाने की शक्ति देती है। जो भक्त अपनी भक्ति में अडिग रहते हैं, उन पर माता दुर्गा अवश्य कृपा करती है। उसी समय नारद मुनि प्रकट हुए। उनके चेहरे पर एक नवीन जिज्ञासा थी। उन्होंने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रणाम किया और विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मैंने सुना है कि एक भक्त ने माता दुर्गा की भक्ति से अपने जीवन में अद्भुत चमत्कार देखा है। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे नारद, तुम्हारी जिज्ञासा को शांत करने के लिए मैं तुम्हें वही कथा सुनाता हूँ। सुनो, मैं तुम्हें उस भक्त की अद्भुत कथा सुनाता हूँ जिसने अपने समर्पण से असंभव को संभव कर दिखाया। यह कथा राधा और गिरीश की है, जिनकी अटूट भक्ति और श्रद्धा ने माता दुर्गा की कृपा प्राप्त की। माता दुर्गा की कृपा से गिरीश, जो गंभीर बीमारी से मृत्यु शैया पर थे, उन्हें नवजीवन मिला। भगवान विष्णु ने कथा की शुरुआत करते हुए कहा, प्राचीन समय की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। वहां एक छोटे से गांव जिसका नाम रामपुर था, जहां एक साधारण किसान गिरीश अपनी पत्नी राधा के साथ निवास करता था। गिरीश एक मेहनती किसान था, लेकिन उसे एक गंभीर बीमारी ने घेर लिया। वैद्य ने उसकी बीमारी को अंतिम समझा और राधा से कहा, गिरीश के पास कुछ ही समय शेष है। राधा गिरीश को देखकर कहती है, स्वामी, मेरी बात सुनो। मैं जानती हूँ कि माता दुर्गा की कृपा से सब संभव है। गिरीश कमजोर आवाज में कहता है, राधा, मैं अपनी बीमारी से लड़ने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरी ताकत खत्म हो रही है। राधा आंसुओं के साथ कहती है, मैं माता दुर्गा से प्रार्थना करूंगी। मैं उनसे विनती करूंगी कि वे तुम्हें स्वस्थ करें। राधा अपनी छोटी सी झोपड़ी में बसी हुई थीं, लेकिन उनके दिल में एक गहरा अंधेरा था। गिरीश की गंभीर बीमारी ने उन्हें भयानक चिंता में डाल दिया था। एक रात जब राधा सोईं, तो उनके मन में बार बार यही सवाल गूंज रहा था कि कैसे गिरीश को ठीक किया जाए। उस रात राधा ने एक अद्भुत सपना देखा। सपने में राधा ने देखा कि माता दुर्गा उनके सामने खड़ी हैं, दिव्य आभा से ओतप्रोत। राधा ने हमेशा से माता दुर्गा की भक्ति की थी और उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की थी। माता ने राधा की भक्ति को समझा और कहा, पुत्री, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मन में जो विश्वास है वह अद्भुत है। तुम्हारे पति को मैं शीघ्र स्वस्थ करूंगी, लेकिन तुम्हें अपनी भक्ति में अडिग रहना होगा और इस बार नवरात्रि में तुम्हें व्रत करना होगा। इससे तुम्हारे पति की बीमारी दूर होगी। राधा ने माता की बातों को सुनकर आंसू बहाए और उसका मन भी भर आया। उसने माता से कहा, माँ, मैं सब कुछ करूंगी। मैं अपने पति की भलाई के लिए हर संभव प्रयास करूंगी। माता, मैं आपकी कृपा से अपने पति की बीमारी को दूर करने के लिए नवरात्रि का व्रत करने का संकल्प लेती हूँ। कृपया मुझे इस व्रत की विधि और उसके पालन का सही तरीका बताइए, ताकि मैं अपनी भक्ति को सच्चे मन से कर सकूं और आपके आशीर्वाद को प्राप्त कर सकूं। माता दुर्गा ने राधा को व्रत की विधि बताई और कहा, पुत्री, समस्त ब्रह्मांड में जितने भी प्रकार के व्रत एवं दान हैं, वे इस नवरात्र व्रत के समान कोई नहीं है, क्योंकि यह व्रत सदा धन धान्य प्रदान करने वाला, सुख तथा संतान की वृद्धि करने वाला, आयु और आरोग्य प्रदान करने वाला और स्वर्ग तथा मोक्ष देने वाला है। इस व्रत में आदि शक्ति माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों का अवतार होता है। जो भी मनुष्य व्रत रखता है, माता दुर्गा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। हे पुत्री, इन दिनों व्रत रखने वाले को जमीन पर सोना चाहिए और उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत करने वाले को फलों का ही आहार करना चाहिए। माता दुर्गा की पूजा करते समय नारियल, नींबू, अनार, केला आदि फल तथा अन्य का भोग लगाना चाहिए और श्रद्धालुओं को अपने जीवन में यह संकल्प लेना चाहिए कि वह हमेशा दूसरों के प्रति क्षमा, दया और उदारता का भाव रखेंगे।
व्रत के दिनों में श्रद्धालुओं को क्रोध, मोह, लोभ आदि दुष्ट प्रवृत्तियों का त्याग कर देना चाहिए। देवी माँ का आह्वान, पूजन, विसर्जन, पाठ आदि सब प्रातः काल में शुभ होते हैं। यदि देवी पूजा स्थापना करने के बाद कोई स्त्री सूतक हो जाए तो कोई दोष नहीं होता, लेकिन अगर वह पूजा से पहले हो जाए तो उसे पूजा नहीं करनी चाहिए। पूर्व जन्म में जिन लोगों ने यह उत्तम व्रत नहीं किया, वे इस जन्म में रोगग्रस्त, दरिद्र तथा संतान रहित होते हैं। जिस मनुष्य ने दुख तथा संताप का नाश करने वाली, सिद्धियां देने वाली, जगत का कल्याण करने वाली, जगत स्वरूप रानी भगवती की उपासना नहीं की, वह इस पृथ्वी पर सदा ही अनेक प्रकार के कष्टों से ग्रस्त, दरिद्र तथा शत्रुओं से पीड़ित रहता है। आगे माँ कहती हैं, अब मैं तुम्हें इस व्रत से जुड़े नियम बताती हूँ पुत्री, इसे ध्यान से सुनो। नवरात्रि के व्रत का आरंभ तब होता है जब मनुष्य दृढ़ निश्चय और शुद्ध हृदय से व्रत करने का संकल्प लेता है। यह संकल्प ही उस यात्रा का आरंभ है जो व्यक्ति को देवी दुर्गा की कृपा तक पहुंचाता है। जब कोई भी व्यक्ति देवी दुर्गा की उपासना के लिए व्रत का संकल्प करता है तो उसे अपना मन और शरीर शुद्ध रखना चाहिए। शुद्धता केवल बाहरी नहीं बल्कि मन की आंतरिक पवित्रता भी आवश्यक है। यही कारण है कि व्रत का आरंभ संकल्प से होता है, जिसमें व्यक्ति अपने आप को देवी दुर्गा के चरणों में समर्पित कर देता है। व्रत के दौरान भोजन का विशेष ध्यान रखा जाता है। केवल वही अन्न ग्रहण करना चाहिए जो पवित्र हो और बिना तामसिक पदार्थों के बना हो। यदि कोई पूरे 9 दिनों तक उपवास कर सकता है तो यह श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन यदि शारीरिक कारणों से ऐसा संभव न हो तो फलाहार या एक समय का भोजन ग्रहण करके भी किया जा सकता है। भोजन में शुद्धता होनी चाहिए, अर्थात प्याज, लहसुन और तामसिक पदार्थों से दूर रहना चाहिए। संयम से जीवन जीना ही सच्ची उपासना है। जब तुम देवी दुर्गा की आराधना करो तो उन्हें केवल फूल, धूप और दीपक से नहीं बल्कि अपने हृदय की भक्ति भी अर्पित करो। आगे देवी ने कहा, मुझे लाल रंग विशेष प्रिय है, इसलिए पूजा में लाल फूल चढ़ाना उत्तम है, लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है अपने मन का पूर्ण समर्पण। पूजा के समय अपने मन को देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों में से हर एक रूप के प्रति समर्पित करो। हर दिन एक रूप की पूजा करो और उनकी शक्ति का ध्यान करो। व्रत के समय संयम से अपना काम करो। जितना अधिक तुम अपनी वाणी में पवित्रता रखोगे उतनी ही जल्दी माँ दुर्गा की कृपा तुम पर बरसेगी। इस प्रकार माता ने राधा को न केवल व्रत की विधि समझाई बल्कि उसे विश्वास दिलाया कि उनकी भक्ति और श्रद्धा के बल पर सब कुछ संभव है। जब राधा जागी तो उनके मन में एक नई ऊर्जा और आशा जागृत हुई। उसने ठान लिया कि वह नवरात्रि का व्रत करेंगी। यह उनके लिए एक नई शुरुआत थी। राधा ने अपने आसपास के वातावरण को देखकर यह महसूस किया कि माता दुर्गा की कृपा से वह हर कठिनाई का सामना कर सकती है। राधा ने नवरात्रि का व्रत शुरू किया। वह हर सुबह जल्दी उठती, स्नान करके माता दुर्गा के मंदिर जाती और वहां अपनी श्रद्धा से फूल अर्पित करती। मंदिर में उसकी भक्ति की गूंज दूर दूर तक सुनाई देती थी। राधा ने माता दुर्गा से विनती की, हे माँ, मेरी प्रार्थना सुनो, मेरे पति गिरीश को स्वस्थ करो। मैं आपके प्रति अपनी भक्ति से हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार हूँ। राधा ने दिन भर उपवासी रहकर भक्ति में लीन रहने का संकल्प किया। वह गांव की अन्य स्त्रियों के साथ मिलकर भजन कीर्तन करती और माता दुर्गा की आरती करती। उसकी भक्ति ने गांव के लोगों का ध्यान आकर्षित किया। सभी उसकी भक्ति की सराहना करते। एक दिन जब राधा मंदिर से लौट रही थी तो उसने देखा कि एक वृद्ध महिला पास के पेड़ के नीचे बैठी है। वह महिला साधारण कपड़े पहने हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी। राधा ने उसकी ओर देखा और उसे महसूस हुआ जैसे वह महिला उसकी ओर देख रही हो। राधा ने पास जाकर कहा, माँ, आप यहाँ अकेली क्यों बैठी हैं? वृद्ध महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, मैं तुम्हारी भक्ति की महिमा सुनकर यहाँ आई हूँ। मुझे पता है कि तुम अपने पति की बीमारी के लिए परेशान हो। राधा ने हैरानी से पूछा, आपको कैसे पता? वृद्ध महिला ने कहा, भक्ति की शक्ति से सब कुछ जान लिया जाता है। मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहती हूँ। राधा ने ध्यान से सुना और वृद्ध महिला ने कहा, तुम्हें नवरात्रि के नवमी के दिन कन्या भोज करना चाहिए। कन्याओं को बुलाओ, उन्हें प्रेम से भोजन कराओ। यह तुम्हारी भक्ति का प्रतीक होगा और माता दुर्गा तुम्हारे पति की सेहत में सुधार करेंगी। राधा ने कहा, क्या यह सच में प्रभावी होगा माँ? वृद्ध महिला ने उत्तर दिया, भक्ति में विश्वास करो बेटी। अगर तुम सच्चे मन से कन्याओं को बुलाकर भोजन कराओगी तो माँ दुर्गा तुम्हारी प्रार्थनाएं अवश्य सुनेंगी। राधा के मन में एक नई उम्मीद जगी। उसने कहा, मैं अवश्य ऐसा करूंगी। वृद्ध महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ दुर्गा की कृपा तुम्हारे साथ है, बस दृढ़ विश्वास बनाए रखो। राधा ने वृद्ध महिला को प्रणाम किया और वापस घर की ओर बढ़ गई। उसका मन कन्या भोज की तैयारी में लगा था जो नवमी के दिन होना था। उस रात राधा ने योजना
बनाई कि वह गांव की सभी कन्याओं को आमंत्रित करेगी। उसने सोचा कि माता दुर्गा की कृपा से गिरीश जल्दी ठीक हो जाएंगे। जैसे जैसे नवमी का दिन नजदीक आ रहा था, राधा की भक्ति और दृढ़ संकल्प और भी गहराते जा रहे थे। उसकी आंखों में नई उम्मीद की चमक थी जो उसकी आस्था को और भी मजबूत बना रही थी। वह जानती थी कि नवमी के दिन का कन्या भोज उसकी भक्ति को और मजबूत करेगा और इससे उसके पति गिरीश के स्वास्थ्य में सुधार होगा। उसने अपने घर में सभी आवश्यक सामग्री इकट्ठा की और कन्याओं के लिए विशेष भोजन तैयार करने की योजना बनाई। नवमी के दिन सभी ने मिलकर भव्य हवन किया। राधा ने अग्नि को हविष्य अर्पित करते हुए कहा, हे माँ, मैं आपके चरणों में नतमस्तक हूँ। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरे पति को स्वस्थ करो। उसके बाद जब राधा ने कन्या भोज का आयोजन किया तो उसमें गांव की कई कन्याएं आईं। भोज के बीच एक छोटी सी कन्या राधा के पास आई। उसका चेहरा अद्भुत तेज और दिव्यता से भरपूर था। उसने भोजन किया और बाकी कन्याओं के साथ हवन में भी भाग लिया। राधा ने उस कन्या को ध्यान से देखा। उसे ऐसा लगा कि वह कोई साधारण बालिका नहीं थी। उसकी उपस्थिति ने पूरे वातावरण को दिव्यता से भर दिया था। कन्या भोज के बाद जब सभी कन्याएं प्रसाद ग्रहण कर रही थीं, तभी उस छोटी सी कन्या ने राधा की ओर मुस्कुराते हुए देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। जब भोज समाप्त हुआ और सभी कन्याएं चली गईं, पर वो छोटी कन्या राधा के घर के द्वार पर खड़ी रही। राधा ने आश्चर्य से पूछा, बिटिया, तुम अभी तक यहाँ हो? कन्या ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, क्या मुझे अंदर नहीं बुलाओगी? राधा ने उसे प्रेम से अंदर बुलाया और उसकी सेवा करने लगी। तभी कन्या ने धीरे से कहा, तुम्हें याद है वो वृद्धा जिसने तुम्हें मार्गदर्शन किया था? राधा ने कहा, हाँ, वह तो मुझे रास्ता दिखाने आई थी। क्या तुम उन्हें जानती हो? कन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, वह वृद्धा कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। तुम्हारी भक्ति ने मुझे यह अवसर दिया है कि मैं तुम्हें आशीर्वाद दूं। यह सुनकर राधा की आंखों में आंसू आ गए। उसकी भक्ति सफल हो चुकी थी। कन्या ने आगे कहा, तुम्हारी कठिन साधना और भक्ति के कारण मैं तुम्हारे पति गिरीश को जीवन दान देने आई हूँ। आज से उसकी बीमारी समाप्त हो जाएगी। यह कहते ही कन्या का स्वरूप दिव्य प्रकाश में बदल गया। माता दुर्गा अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुई। राधा और गिरीश उनके चरणों में गिर पड़े और माता के दर्शन का आभार प्रकट किया। माता ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी भक्ति ने यह चमत्कार किया है। सच्ची भक्ति और श्रद्धा से किया मेरा कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं जाता। गिरीश उसी समय उठ खड़ा हुआ। उसकी बीमारी पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी। राधा माता का धन्यवाद करते हुए उनसे कहा, माँ, हम आपकी भक्ति जीवन भर करते रहेंगे। माता दुर्गा ने राधा को आशीर्वाद देते हुए कहा, सच्ची भक्ति का मार्ग कठिन होता है, परंतु जो उस पर डटे रहते हैं उन्हें हमेशा विजय मिलती है। तुम्हारी भक्ति और समर्पण तुम्हें जीवन की हर कठिनाई से उबारती रहेगी। भगवान विष्णु ने कथा समाप्त करते हुए नारद मुनि की ओर देखा और बोले, नारद, यह कथा केवल गिरीश और राधा की नहीं है, बल्कि यह उस शक्ति की है जो सच्ची भक्ति में निहित है। जब एक भक्त अपने संपूर्ण हृदय से देवी की आराधना करता है, तब देवी उसकी प्रार्थना अवश्य सुनती है। यह भक्ति और विश्वास का ही परिणाम था कि राधा ने असंभव को संभव कर दिखाया। माता लक्ष्मी ने कहा, यह कथा यह भी सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, यदि हमारा विश्वास अटूट हो तो हम देवी की कृपा से उन कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। नारद मुनि ने सिर झुकाया और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, यह कथा वास्तव में अद्भुत है। इससे मुझे यह समझ आया कि भक्ति और श्रद्धा का मार्ग ही सच्चा मार्ग है। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ नारद, भक्ति ही सबसे बड़ा बल है। जो सच्चे मन से देवी दुर्गा की आराधना करता है, उन्हें उनका आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। उसके बाद नारद मुनि ने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को फिर से प्रणाम किया और पूरे हृदय से देवी दुर्गा की महिमा का गुणगान करते हुए आगे की यात्रा पर निकल पड़े। इस प्रकार मित्रों, यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चे मन से की गई भक्ति का फल अवश्य मिलता है, चाहे कैसी भी कठिनाई हो। यदि हमारा विश्वास अटूट है और हम देवी दुर्गा की आराधना करते हैं, तो उनकी कृपा से हमें संजीवनी मिल सकती है, जो जीवन के हर संकट को पार कर सकती है। मित्रों, आइए अब जानते हैं नवरात्रि में मिलने वाले शुभ संकेतों के बारे में। अगर आपको भी ऐसे संकेत मिलते हैं तो माँ दुर्गा आप पर प्रसन्न है। प्रिय मित्रों, नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा करते समय अगर आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि माँ की मूर्ति आपको देखकर मुस्कुरा रही है, या माँ दुर्गा के होंठ हिल रहे हैं, या आपको अचानक ही ऐसा महसूस हो कि माँ दुर्गा आपकी तरफ ही देख रही हैं, तो यह बड़ा ही शुभ संकेत है। यदि नवरात्रि के दौरान या बाद में सपने में उल्लू दिखे, तो यह माँ लक्ष्मी के आपके घर में आगमन होने का संकेत है, अर्थात आपको ढेर सारा पैसा मिलने वाला है, जो आपके जीवन को बेहतर बनाएगा। इसी तरह नवरात्रि के दौरान या बाद में नारियल,
हंस या कमल के फूल का सुबह सुबह दिखना भी मां दुर्गा की आप पर कृपा होने का संकेत है और यह संकेत भाग्य चमकाने वाला साबित हो सकता है। यदि पवित्र नवरात्रि के दौरान किसी भी दिन घर से निकलते ही आपको गाय दिख जाए तो यह बहुत शुभ माना जाता है। खास तौर पर मंदिर से निकलने के बाद गाय दिखे तो मान लीजिए कि माता रानी आपकी सभी मनोकामना जल्द ही पूरी करने वाली है। इसके अलावा सपने में पूर्ण चंद्रमा, गंगा नदी, सूर्य, मोर, दीपक, महल, फूलों की माला, रुद्राक्ष आदि का दिखना भी बहुत शुभ होता है। यह मंत्र के सिद्ध होने का संकेत है। इसके अलावा खुद को सोने चांदी के बर्तनों में खाना खाते हुए देखना भी बहुत शुभ होता है। मित्रों, आशा करते हैं कि आपको हमारी सुनाई गई कथा और बताई गई जानकारी अवश्य पसंद आई होगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय मां दुर्गा लिखकर हमें अपने प्यार से अवश्य सराहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी का वीडियो को यहां तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। जय मां भवानी।